नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में अगले 3 दिन भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी। हर विजेता खिलाड़ी पाएगा 51,500 रुपए। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को प्रतिमाह 2,100 रुपये सहायता। हरियाणा में भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों के पुनर्वास हेतु नई योजना शुरू। सीईटी परीक्षा पास करने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार देगी 9,000 रुपये सहायता। हरियाणा हाईकोर्ट ने नियम उल्लंघन पर टीजीटी उर्दू भर्ती नियुक्तियों पर रोक लगाई। एचपीएससी दिसंबर तक आयोजित करेगा 49 परीक्षाएं, उम्मीदवारों को तैयारी तेज करने की सलाह। रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है लक्ष्य। अंबाला में 538 करोड़ रुपए से भव्य शहीदी स्मारक का निर्माण जल्द पूरा होगा। महाराष्ट्र हरियाणा से आए सरपंचों ने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनकर गर्व जताया। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नायब सैनी राज्यपाल संघ राजभवन कार्यक्रम में पहुंचे। हरियाणा बुजुर्ग कल्याण योजना से 80 वर्ष से अधिक गरीबों को सहायता मिलेगी। खेल कोटे के आधार पर हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्ती शुरू। 49 सहायक पर्यावरण इंजीनियर पदों पर आवेदन करने का सुनहरा अवसर हरियाणा। हरियाणा सरकार 80 साल से ऊपर गरीब वृद्धों को आर्थिक सहारा देगी। निपुण हरियाणा मिशन से पिछड़े बच्चों की पढ़ाई सुधारने हेतु 0 पीरियड लागू। राज्य में इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों का प्रतिक्रिया समय सुधारने हेतु डीजीपी ने निर्देश। स्वतंत्रता दिवस अवसर पर हरियाणा सरकार ने 3 आईपीएस और 2 एचपीएस तबादले। अनिल विज ने 2047 तक विकसित हरियाणा बनाने का संकल्प लिया। स्वतंत्रता दिवस। सोशल मीडिया पर सीईटी संशोधित उत्तर कुंजी वायरल खबरें फर्जी, आयोग ने चेतावनी। हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट, स्वतंत्रता दिवस पर भी मौसम रहेगा प्रभावित। हरियाणा लोक सेवा आयोग में 255 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू। शराब रखने को लेकर तय लिमिट, अलग अलग राज्यों के लिए अलग नियम। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फर्जीवाड़ा, किसान की जमीन पर पंजीकरण। हरियाणा में खेल कोटे से भर्ती प्रक्रिया शुरू, एचएसएससी जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन। आईपीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में नए एसपी को मिली जिम्मेदारी। मंत्री को फंसाने के लिए बीजेपी युवा नेता ने फर्जी ऑडियो वायरल किया। हरियाणा पुलिस में 88 विशेष पुलिस अधिकारी पदों पर होगी सीधी भर्ती। फरीदाबाद में 12 नए सेक्टर विकसित करने हेतु 4,500 एकड़ भूमि अधिग्रहण। स्वतंत्रता दिवस पर अनिल विज ने तिरंगा फहराया, कहा चंद्रमा पर भी भेजेंगे। हरियाणा में खिलाड़ियों को खेल कोटे से विभिन्न पदों पर परीक्षा सुविधा। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के खास अंदाज में फहराया गया तिरंगा। उपराष्ट्रपति पद की रेस में अंतिम मौके पर नामों की चर्चा तेज। हरियाणा में 6 वर्षीय छात्र स्कूल में बंद मिला, ग्रामीणों ने बचाया। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक 17 अगस्त को, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर फैसला। स्मार्ट सिटी गौरव सम्मान समारोह में 80 प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की अपील। हिसार में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल खुला, 31 नवंबर तक अवसर। नूह में आरती राव बोली, स्वतंत्रता दिवस करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का पर्व। हरियाणा में अगले 3 घंटे में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी। कॉलेजों में खुलेंगे स्टार्टअप पोषण केंद्र, हुनरमंद छात्रों को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। स्कूल अब 5 जुलाई को खुलेंगे, शिक्षा विभाग ने छुट्टियों पर नया आदेश जारी। नई अवकाश नीति से कर्मचारियों को राहत, छुट्टी और वेतन दरों में हुआ बदलाव। फरीदाबाद परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू, कड़ी निगरानी में होगी परीक्षा प्रक्रिया। ग्रुप डी के 7,596 पदों का रिजल्ट घोषित, उम्मीदवार ऑनलाइन चेक कर सकते परिणाम। गुरुग्राम में बनेगा डिज्नीलैंड, सूरजकुंड गीता महोत्सव होंगे वैश्विक मंच पर आयोजित।
हरियाणा के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से सतर्कता बरतने अपील। रोडवेज बसें बंद रखने की चेतावनी, कर्मचारियों की नाराजगी से चक्का जाम आशंका। आधार कार्ड डेटा में गड़बड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा। हरियाणा में बनेगा नया खेल स्टेडियम, खिलाड़ियों को मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं और सुविधाजनक माहौल। कर्मचारियों को बड़ी राहत, सरकार ने वेतन दर और अवकाश नियमों में किया संशोधन। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा 25,000 का इनाम, योजना लागू। हरियाणा में 2,400 लीटर नकली घी जब्त, खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। परिवार पहचान पत्र में विधवाओं नाबालिगों को विशेष लाभ और नई सुविधाएं मिलेंगी। राजस्व विभाग के 129 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार कार्रवाई, सरकार ने दिखाई कड़ी सख्ती। फैमिली आईडी में अब अन्य परिवार को मर्ज करने की प्रक्रिया आसान। नारनौंद में बुलेट सवार पर 32,500 रुपए का ट्रैफिक जुर्माना लगाया गया। पर्यटन को नई पहचान देने के लिए सरकार बना रही व्यापक और दीर्घकालिक योजना। हरियाणा में शुरू हुई जातिगत जनगणना, सरकार ने जारी की पूरी प्रक्रिया जानकारी। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का लाभ, सरकार ने निर्देश दिए। 330 प्राथमिक हेडमास्टरों को राहत, रिवर्जन आदेश पर अस्थायी रोक लगी शिक्षा विभाग से। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में जलभराव और यातायात व्यवस्था बिगड़ी। नई खेल नीति लागू, खिलाड़ियों को मिलेगा सीधा लाभ और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सीईटी परीक्षा के लिए 11 घंटे में 9,14,000 अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड। हरियाणा में नए रूट पर बस सेवा की शुरुआत, यात्रियों को बड़ी राहत मिली। 29 लाख परिवारों ने सस्ता सिलेंडर छोड़ा, सरकार कारणों की जांच करने में जुटी। हांसी नारनौंद क्षेत्र में बारिश से 6,000 एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हुई। हरियाणा में 9 साल बाद बनने वाले नए जिलों पर मंत्री ने अहम बैठक। नूंह जिले में 6 केंद्रों पर 3600 छात्र पहली बार सीईटी परीक्षा देंगे। सरकार ने सीईटी परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी। लव मैरिज के बाद युवक लुटेरा बना, रिश्तेदार से लाखों रुपए की ठगी। गुरुग्राम में 21 से 25 जुलाई तक रोजगार विशेषज्ञ मार्गदर्शन शिविर का आयोजन होगा। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को 6 लाख सालाना पैकेज पर नौकरी का अवसर मिला। गुरुग्राम हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही से बड़ा जाम, लोगों की दिक्कतें। स्वच्छता अभियान तेज हुआ, गुरुग्राम में सफाई से बीमारियों पर नियंत्रण का प्रयास। ई वाहन